नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आईएफएमएस के माध्यम से किसी सेवानिवृत्त कार्मिक की पेंशन कैसे बनाएं। तो सर्वप्रथम हम ऑपरेटर आईडी में लॉगिन कर लेंगे। ऑपरेटर आईडी में लॉगिन करने के बाद सर्वप्रथम आप एम्प्लॉय मास्टर से पेरोल में जाकर डाटा में जाकर एम्प्लॉय मास्टर से संबंधित कर्मचारी की बेसिक डिटेल जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और अकाउंट नंबर और उसका एड्रेस डिटेल और उसके बाद नॉमिनी डिटेल में उसकी वाइफ या जो नॉमिनी है उसकी सारी डिटेल जैसे आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर पर्सनल फीड कर देंगे। और उसके बाद अब हम जाएंगे पेंशन में जाने के बाद हम डाटा एंट्री में चले जाएंगे और डाटा एंट्री में हम पेंशन एंट्री में सर्वप्रथम एंट्री करेंगे संबंधित कर्मचारी की। तो पेंशन एंट्री में क्लिक करने के बाद फर्स्ट पेंशन पे क्लिक आएगा जिस पे हम संबंधित कर्मचारी का नीचे एम्प्लॉय कोड लिख देंगे और सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सर्च ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय डिटेल आ जाएगी जिसमें एम्प्लॉय का नेम इंग्लिश में और हिंदी में लिखना होगा। उसके बाद इसकी आधार डिटेल, मोबाइल नंबर और मैरिड स्टेटस और पैन नंबर इत्यादि दिखाएगा जिसे हम एक बार भली भांति चेक कर लेंगे। और नीचे से उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, पोस्टिंग लोकेशन, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय टाइप इत्यादि सभी डिटेल दिखाया जिसे हम चेक कर लेंगे। और यदि इसमें कोई चेंजेस है तो हम एम्प्लॉय मास्टर से चेंजेस कर लेंगे और इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेकंड पेज पेंशन डिटेल का खुल जाएगा जिसमें हम पेंशन फॉर्म पर जो पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर हुए हैं सुपर एनुएशन सेलेक्ट कर लेंगे और पेंशन कैटेगरी में इंटरमीडिएट स्कूल में कार्यरत कर्मचारी के लिए एजुकेशन पेंशन इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे और एक्चुअल रिटायरमेंट डेट पहले से फीड आएगी इसमें। और सर्विस एक्सटेंशन ऑप्शन टीचर्स के लिए होता है जिसमें यदि कोई अध्यापक सेवा विस्तार लेता है तो यस करके हम वो डाटा फीड कर लेते हैं। तो जैसे कर्मचारी तो हमने कर्मचारी के लिए सर्विस एक्सटेंशन में नो कर दिया और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में जो कि सर्विस बुक में पहले से मेंशन होती है ज्वाइनिंग के टाइम पे वो फीड कर देंगे हम, जैसे इनका बर्न मार्क ऑन लेफ्ट हैंड है। और बैंक डिटेल इसमें ऑटो फिल आएगी जो कि एम्प्लॉय मास्टर से ये स्वयं ले लेता है। इसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद तीसरा पेज पेंशन एड्रेस का खुल जाता है जिसमें आप संबंधित कर्मचारी की का एड्रेस डाल देंगे जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 और पिन कोड। अगर आपने एम्प्लॉय मास्टर में इसे पहले से सेव किया है तो ऑटो फिल आएगा। और इसके बाद आप एड्रेस टाइप रूरल या अर्बन सेलेक्ट भी कर लेंगे और इसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हम पेज नंबर 4 में आ जाएंगे जिसमें फैमिली पेंशन ऑब्लिक फैमिली डिटेल पूछेगा जिसमें इसमें पेंशन फॉर रेगुलर सेलेक्ट आएगा जिसमें हम स्पाउस का डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। और डाटा सेलेक्ट करने के बाद इनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार डिटेल, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और शेयर परसेंटेज और अकाउंट नंबर डिटेल दिखाएगा। तो इसमें अकाउंट डिटेल में हो सकता है कि जो अकाउंट नंबर है वो संबंधित कर्मचारी का है जिसको आप ठीक कर उनकी वाइफ का अकाउंट नंबर डाल सकते हैं और इसमें शेयर परसेंटेज 100 कर देंगे 100 और इसको फिर हम सेव कर देंगे। और इसके बाद हम दूसरा फैमिली पेंशन नॉमिनी इनके जो पुत्र हैं उन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनकी उम्र 25 साल से कम है और वो अभी अविवाहित हैं। यदि इनकी उम्र 25 साल से अधिक होती और विवाहित होते या किसी
सरकारी जॉब में होते तो हम इन्हें सेलेक्ट नहीं करते। तो इनके सन को सिलेक्ट करने के बाद इनके बेसिक डिटेल दिखाएगा, जिसमें हम शेयर परसेंटेज 0 करने के बाद और इनका जो बैंक डिटेल है वो सही फिल करने के बाद डाटा को सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार दोनों फैमिली मेंबर का डाटा शो होने लगेगा। यदि संबंधित कर्मचारी की कोई पुत्री होती और वह अविवाहित होती तो उसका डाटा भी हम इसमें फिलअप कर दें, क्योंकि इनकेस यदि पुत्री के अविवाहित रहते हुए या पुत्र के 25 साल के न होते हुए कर्मचारी और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन उनके बच्चों के नाम पर लगती है। तो इसलिए हमने ये डाटा भरना कंपलसरी होता है। इस डाटा को भरने के लिए हम पहले एम्प्लॉय मास्टर में जाके फैमिली डिटेल में इनका सारा डाटा भर लेते हैं और उसके बाद फैमिली पेंशन वाले ऑप्शन में एम्प्लॉय मास्टर के अंतर्गत जाकर दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब उनकी वाइफ को भी और उनके जो बच्चे फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो उसके बाद हम ये डाटा भरते हैं। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे और कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज नॉमिनेशन पेंशन का खुल जाएगा, जिसमें हम पेंशन फॉर्म में पेंशन नॉमिनी ऑटो सेलेक्ट आएगा और नॉमिनी डिटेल में हम संबंधित की कर्मचारी की जो वाइफ की डिटेल है वो सिलेक्ट करके सारा डाटा देख लेंगे। जो ऑटो फिल आएगा सारा डाटा, जैसे डेट ऑफ बर्थ और अदर डिटेल, पैन डिटेल, आधार डिटेल, एड्रेस और अकाउंट डिटेल। तो एक बार अकाउंट डिटेल इसमें भी भली बात चेक कर लें कि संबंधित कर्मचारी के पत्नी के अकाउंट डिटेल इसमें फिल आ रही है या कर्मचारी की फिल आ रही है, क्योंकि अधिकतर केस में इसमें कर्मचारी की अकाउंट डिटेल फिल आती है, जिसको हम चेंज करके संबंधित कर्मचारी की वाइफ के अकाउंट डिटेल फिल कर लेंगे। और अकाउंट डिटेल फिल करने के बाद पेमेंट में यस सेलेक्ट कर दें और शेयर परसेंटेज में 100। तो शेयर परसेंटेज और पेमेंट में यस करने के बाद आप ऐड रो में क्लिक कर दें और ऐड रो में क्लिक करने के बाद सारी डिटेल आ जाएंगी, जिसमें आप सिलेक्ट में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। और कंटिन्यू करने के बाद आप दोबारा प्रीवियस पेज में आके आप पेंशन फॉर्म में ग्रेजुएटी सेलेक्ट कर रहे हैं और जिस प्रकार आपने पेंशन फॉर्म में पेंशन नॉमिनी का डाटा भरा था सेम इसी प्रकार आप ग्रेजुएटी में भी भर दें और कंटिन्यू कर दें और फिर दोबारा प्रीवियस पेज में आकर कम्यूटेशन सेलेक्ट करके सेम डाटा भर लें। इसके बाद नया पेज सर्विस हिस्ट्री का खुल जाएगा, जिसमें आपने संबंधित कर्मचारी द्वारा कब कब और कौन कौन से विद्यालय या कार्यालय में अपनी सेवाएं दी गई वो डाटा भरना होता है, जिसमें आप फ्रॉम डेट में डेट डाल देंगे कि संबंधित कार्यालय में कब उन्होंने सेवा प्रारंभ की, स्थानांतरण, पदोन्नति या न्यू ज्वाइनिंग के फलस्वरूप। और एम्प्लॉय टाइप में आप सेलेक्ट कर देंगे कि क्लास फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ या अदर जो भी है। और एम्प्लॉय टाइप में सेलेक्ट कर देंगे कि सेंट्रल एम्प्लॉय या यूके स्टेट पीसीएस या यूके ट्रिपल्स या जिसके तहत आए हों। और डेजिग्नेशन में आप संबंधित कर्मचारी का जो डेजिग्नेशन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और टेन्योर में जो टेन्योर है इसमें उत्तराखंड तब सेलेक्ट करेंगे जबकि उनकी सेवाएं हैं जो 9 नवंबर 2000 के बाद की हैं, और यदि उससे पहले के हैं तो हम इसमें अदर सेलेक्ट कर देंगे। और ऑफिस में ऑफिस डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे और सर्विस डिटेल में ऑन ड्यूटी सेलेक्ट करके क्वालिफाइंग सर्विस में यस कर देंगे। तो जैसे मैंने इनका डाटा भरा हुआ है, जैसे फ्रॉम डेट में 6 अगस्त 1990, एम्प्लॉय टाइप और इसके बाद डेजिग्नेशन और टेन्योर भरा हुआ है, जिसमें जो कि इसमें अभी क्लियरली शो नहीं हो रहा है।
और ऑफिस भरा हुआ है, डिटेल सर्विस डिटेल भरे हुए हैं और क्वालिफाइंग सर्विस में यस करके सारी डिटेल भरी हुई है। तो इसमें टेन्योर में जो कि शो नहीं हो रहा है, इसमें जैसे 6 अगस्त 1990 से 2 सितंबर 1995 तक के टेन्योर में यहाँ पर अदर आ जाएगा, और 3 सितंबर 1996 से 19 मार्च 1999 तक में भी टेन्योर में अदर आएगा, और 20 मार्च 1999 से वर्तमान तक में भी टेन्योर में अदर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 20 मार्च 1999 की जगह जैसे मान लिया 1 जनवरी 2001 होता तो इसमें टेन्योर में उत्तराखंड आ जाता। इसके बाद दोस्तों लास्ट पेज सैलरी हिस्ट्री का खुल जाता है, जिसमें हमारी ट्रेजरी द्वारा 2015 से लेकर वर्तमान तक का जो सैलरी डाटा है वह मांगा गया है। हो सकता है कि अलग अलग ट्रेजरी में अलग अलग डाटा मांगा जाए। तो जैसे इसमें इनकी जो इंक्रीमेंट डेट थी जनवरी थी, तो मैंने इसमें 1 जनवरी 2015 सेलेक्ट करके पे कमीशन में 60 स्टेट सेलेक्ट करके और इनका पे बैंड सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर ऑन इंक्रीमेंट सेलेक्ट करके इनका पे इन पे बैंड और ग्रेड पे मैंने फिट कर दिया। अगर इनकी जो इंक्रीमेंट है जुलाई की होती तो मैं फ्रॉम डेट में 1 जुलाई 2015 सेलेक्ट करके संबंधित कर्मचारी का जो वेतन का सैलरी का डाटा था वह भर देता। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जैसे मैंने 1 जनवरी 2016 सेलेक्ट करके टेन्योर में विथ पे सेलेक्ट किया है, और पे कमीशन में 7th स्टेट सेलेक्ट किया है, और इसमें इनका जो लेवल है 4 सेलेक्ट करके न्यू पे कमीशन सेलेक्ट किया हुआ है, और इनकी जो बेसिक पे है वो इसमें फिट की हुई है। और इसी प्रकार इनको 6 अगस्त 2016 को ACP मिली, तो मैंने इसमें ऑन ACP सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर इनका जो पे लेवल था वो चेंज हो गया, लेवल 5 हो गया, तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया, और इसमें पे कमीशन और टेन्योर सेलेक्ट करके इनकी जो बेसिक पे है वो फीड कर दी। तो इसी प्रकार मैंने 2025 तक का इनका पूरा डाटा भरा और कंटिन्यू कर दिया। तो इस प्रकार आप कर्मचारी की जो पेंशन एंट्री है वह कर सकते हैं, और इस पेज पे जाके इनका पेंशन एंट्री का कार्य पूरा हो जाता है, और इसके बाद फिर शुरू होता है सैलरी एंट्री का कार्य।